नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। साल 2023 की शुरुआत होते ही चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। दरअसल इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के साथ साथ कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में मांग उठना भी शुरू हो चुकी है कि आखिरकार सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाना चाहिए और किसे नहीं। वहीं गौर किया जाए मध्य प्रदेश की सियासत की तरफ तो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बात रखी थी कि इस बार कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो नाम आगे आना शुरू हो चुका है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का। कमलनाथ यहाँ पर लगातार केंद्रीय उड्डयन मंत्री और बीजेपी में जहां एक तरफ अपने कद को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको लेकर यहां पर अब मांग उठना भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यहां पर अलग अलग अहम दावे भी किए जा रहे हैं और इसी बीच यहां पर सिंधिया भी पलटवार करते हुए देखे जा रहे हैं। हमने अपनी एक रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी दी कि सिंधिया ने किस तरीके से राहुल गांधी के अब हमला साधने के बाद यहां पर पलटवार किया, तो वहीं कमलनाथ पर भी वह निशाना साधते हुए देखे गए हैं। एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है और इसी के चलते यहां पर सियासी समीकरण अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको यहां पर एक रिपोर्ट के जरिए जानकारी देना चाहेंगे कि सिंधिया का क्या कुछ कहना रहा। दरअसल आपको बता दें कि सिंधिया यहां पर इस वक्त चर्चा का विषय बन चुके हैं अपने एक बयान के चलते। उन्होंने यहां पर सीएम पद की दावेदारी को लेकर अपनी बात रखी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम पद की दावेदारी के लिए सिंधिया को आगे किया जाए, ये मांग उठना शुरू हो चुकी है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव होंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछे गए एक बैठक कार्यक्रम के दौरान और उस वक्त उन्होंने यहां पर जवाब दिया क्या वह सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किए जाएंगे। उनका कहना रहा कि हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने साफ किया कि राजनीति हमारे लिए जनसेवा का माध्यम रही है और सिंधिया ने यहां पर कहा कि हमारे पिता और आजी अम्मा के अतीत को जिन्होंने देखा वे ये जानते हैं कि हमारा लक्ष्य सेवा है। शिवराज सिंह चौहान अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के जो पथ में तेजी से यहां पर विकास देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरी ही तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और भी मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। कमलनाथ पर उन्होंने निशाना साधा और साथ ही साथ राहुल गांधी ने जिस तरीके से उन पर निशाना साधा था उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। क्योंकि देखा जाए तो पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी खुद को आगे कर चुके हैं और वहीं राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब जो लोग खुद की पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे, खुद को नहीं जोड़ पा रहे हैं, वह भला भारत कैसे जोड़ेंगे। इस तरह से उन्होंने तंज कसा और उन्होंने ये भी कहा कि हमने कमलनाथ की सरकार देखी कि 15 महीने में उनका कार्यकाल कैसा रहा और सरकार कैसे गिर गई, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल में यहाँ पर भारत विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब देखा जाए तो सिंधिया ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि उनके सीएम शिवराज सिंह चौहान है, उनका काम उन्हें काफी पसंद आ रहा है। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद की दावेदारी से खुद को अलग मान रहे हैं और मध्य प्रदेश की सियासत में सिंधिया को एक्टिव कर दिया गया है। वहीं सिंधिया यहां पर अब आने वाले समय में क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग उनका गढ़ है और उस गढ़ में यहां पर कांग्रेस सेंधमारी करने की पूरी तैयारी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर अपनी रणनीति बना ली है। उनकी रणनीति यही रही है कि कैसे भी करके यहां पर जो कांग्रेस कमजोर हो चुकी है सिंधिया के इस्तीफे के बाद, यहां पर कांग्रेस को मजबूत बनाना है। राय यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद की दावेदारी के लिए कैसे खुद को यहां पर आगे रखते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। तो यहां पर जिस तरीके से अबरार सिंधिया ने जवाब दे दिया है कि वह खुद को सीएम पद की दावेदारी के लिए देख ही नहीं रहे हैं, तो क्या आप सिंधिया के इस बयान से काफी हद तक सहमत है या फिर सिंधिया के लिए यहां पर कुछ अलग ही प्लानिंग की जा रही है आने वाले समय में, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से बीते विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा धोखा दिए थे, तो ऐसे में
इस तरीके की कयासाराई लगातार इसलिए भी की जा रही है क्योंकि लगातार वो राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है उनको आगे भी कर रही है। बड़े पदों की मिलने की बात हो या फिर पार्टी में उनके वर्चस्व के बढ़ने की बात हो, लगातार वो उसमें अपने नंबरों को बढ़ा रहे। तभी जाकर के इस तरीके की बातें जो है होनी शुरू हुई। क्या शिवराज सिंह चौहान की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया ले सकते हैं? हालांकि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का और बीजेपी अगर ये फैसला लेती है तो जनता का मिजाज बदल भी सकता है क्योंकि बीजेपी के जो कोर वोटर है वो शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते हैं और इसी वजह से कई बार वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा चेहरा होने के नाते उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन करके उभर रहे हैं। लेकिन उनके लिए एक बड़ी बात ये होगी कि वो जितना कम समय से भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त हैं, उसके बाद अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की फहरिस्त में आगे किया जाता है तो हो सकता है कि कई स्थानीय लीडर जो है वो इसका विरोध करें और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से माहौल ख़राब करना नहीं चाहेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में और राज्यों से कई गुना बेहतर नजर आती है। लेकिन अबरार, यहाँ पर अगर रुख किया जाए पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ, 2018 में कांग्रेस ने जब चुनाव लड़े थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में चुनाव लड़े गए, मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दिया गया। सिंधिया एक ऐसी कड़ी माने जाते हैं जो बीजेपी में है तो बीजेपी को उन्होंने जीत दिला दी, अगर कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में जीत दिला दी, ये ऐसे दावे किए जाते हैं। साल 2020 में उन्होंने इस्तीफा दिया। आज यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उन नेताओं को वापस बुलाने की तैयारी में है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी भी सीएम पद नहीं सौंपना क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लेकर मांग लगातार जारी है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो आखिरकार पीएम मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा की रणनीति आखिरकार सिंधिया के लिए क्या कुछ है और खुद सिंधिया क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद पर आना नहीं चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल हर नेता राजनीतिक लिहाज से आगे बढ़ना चाहता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया में काबिलियत है। लगातार मध्य प्रदेश की जनता के बीच उनका जो आप कह सकते हैं बोलबाला है और ऐसे में बीजेपी चाहेगी ज़रूर। लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति है ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर बीजेपी ज़रा से भी चूक करती है तो वो कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुँचा सकता है। अभी तक की अगर बात की जाए तो पार्टी के भीतर से जिस तरीके से आवाज़ें आती मुख्यमंत्री बनने को लेकर के, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस तरीके से कभी भी कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। लेकिन जो है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका ताल्लुकात इस तरीके से बढ़ाना, अमित शाह का उनके घर पर जाना, ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती थी। हो सकता है कि आने वाले समय में बदलाव हो सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान को जो है रिप्लेस किया जा सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आखिर यहाँ पर दो छोटे छोटे सवाल यही रहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिरकार अब कौन से पद पर होना चाहिए और मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में आखिरकार कौन नजर आना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से या फिर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस वक्त जो है एक मजबूत विपक्ष के रूप में मध्य प्रदेश में और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है कन्हैया कुमार जैसे, तो जो है नतीजे बीजेपी के जो है विरोध में भी जा सकते हैं और कांग्रेस की सत्ता में फिर से वापसी होती नजर आ सकती है। और वहीं बीजेपी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कोई बड़ा प्लान बना रखी है तो फिर जनता उनके साथ जाना पसंद करेगी क्योंकि पिछली बार भी जनता ने उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में क्या सिंधिया के लिए कोई अहम जिम्मेदारी? लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अगर पक्ष की बात की जाए तो जो है राज्य में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार एक मजबूत स्थिति में, तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि उनको केंद्र की सरकार सियासत में इस वक्त लाया जाए, वो मध्य प्रदेश में ही लगातार बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। देखिए, फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो सिंधिया को लेकर अहम रणनीतियां बन चुकी हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि सिंधिया के लिए यहाँ पर क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग है मोदी और शाह की, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन सिंधिया को क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद पर होना चाहिए या फिर नहीं, इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आप कितना सहमत है सिंधिया के इस बयान से? क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री पद पर होना चाहिए, या आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपनी राय प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार सत्ता में होनी चाहिए। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।